मॉनसून की बारिश अमूमन पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होती है, लेकिन साल 2022 की ये बारिश पाकिस्तानियों के लिए बेहद तबाही का बायस साबित हुई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद 18 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, 17 जख्मी हुए हैं। मजमूई अमवात की तादाद 1343 तक जा पहुंची है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। कई शहरों में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। मुल्क के चारों सूबों के कई शहरों में और कई देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं और वहां पर लोग इस वक्त भी इमदाद के मुंतजिर हैं। जून के महीने में तूफानी बारिशों की वजह से तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, जिनमें तकरीबन 11,000 अमवात दर्ज की गईं और हजारों एकड़ जमीन काश्त के काबिल ना रही। तकरीबन 7 लाख मवेशी भी हलाक हुए। ये तूफानी बारिश लाखों घराने बहा ले गई। अब मुतासरीन कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिनमें बेरोजगारी, भूख, बेघरी और बीमारी शामिल हैं। सोचा नहीं था इतना बारिश होगा। मैं काम कर रही थी, एकदम बरसात आ गई, हमारे को पता ही नहीं चला। मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सैलाब आया था, अपने साथ सब कुछ भाग ले गए, कुछ भी नहीं बचा हमारा। खुदा पाक तानु पर रहम करे। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के बायस मुल्क भर ने किया एक मुश्किल वक्त का सामना। मुतासरीन का कहना है कि ये आफत किसी कयामत से कम नहीं। गुज़रे सालों की बनिस्बत इस साल 2022 की मौसमी बरसात में 500% इजाफा हुआ और सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। ये सूबा वैसे ही काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है। कुछ खुशकिस्मत लोग जो सैलाब की तबाहकारियों से बच निकले हैं, उन्हें अब दूसरी तरफ भूख, प्यास, बेघरी और बीमारियों का सामना है। मुसीबत में घिरे इन लोगों की दादरसी के लिए इंसानियत का दर्द रखने वाले कुछ खैरख्वाह लोग और फलाही इदारे बढ़ चढ़कर इन मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात कोशा हैं। मुसीबत की इस घड़ी में वो फौरन वहां पहुंचे ताकि उन्हें इस मुश्किल से निकालने का कोई मौसर हल निकाला जाए, जिनमें खाना, पीने का पानी, दवाएं, हाइजीन किट्स, टेंट्स, सर्दियों के लिए गर्म लिहाफ और कंबल वगैरह शामिल हैं। सूबा सिंध सांगड़ के इलाके में आज सुबह मुतासरीन मदद की उम्मीद लिए इंतजार करते पाए गए। ये जो सांगड़ जगह है इस वक्त सैलाब के अंदर वन ऑफ द प्लेस है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। मी माई सेल्फ विद माई टीम एजी अगापे ट्रस्ट पेशावर, हम सब इधर आए हैं कि सांगड़ के लोगों की मदद की जा सके और इस मुश्किल घड़ी में उनका हाथ पकड़ा जा सके। हमारे घर के अंदर भी पानी आया था, गलियों में जो साइडों पे एरिया था उस तकरीबन टोटल पानी से डूब गया है और हमारे घर भी काफ़ी ख़राब हो गए इस वजह से। पहले दिन बारिशें होती रही। जब ज़ोरदार एक बारिश ऐसी हुई कि हम सब घर में बैठे हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे कोई आज क़यामत आने वाली है और ऐसे लग रहा था बार बार घरों में चीखें और आवाज़ों की और मकान गिरनों की आवाज़ आ रही थी। तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं कि सुबह भी हो कि नहीं हो। ये इदारे इन मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ अशिया लेकर वहां पहुंचे। सैकड़ों लोग इस इमदाद को वसूल करने के लिए लाइनों में लगे, अपना शनाख्ती कार्ड और अंगूठा लगाकर अपने हिस्से का पैकेट हासिल करते गए। इन मुतासरीन में एक नौजवान शाम जी भी है। मेरा नाम शाम जी है, मैं समनगोट से हूँ। काफ़ी दिन बारिश चलती रही, एक हफ्ते से ज़्यादा 10-15 दिन के लिए बरसात चली हमारे गांव में और हालात बहुत गांव के ख़राब थे। घर थे वो भी गिर गए थे और रास्ते में भी हमारे बच्चे हैं और सारा माल बाल हम सारे लेकर चले गए थे रोड पे। उधर भी हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी, बहुत परेशान थे। सैलाब मुतासरीन न सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हुए बल्कि खड़े पानी की वजह से इनमें बहुत सी बीमारियां और वबाएं फूट निकलीं, जिसमें मलेरिया, डेंगू और जल्दी बीमारियां शामिल हैं। ये बीमारियां मुतासरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ाती चली जा रही हैं। इस मेडिकल टीम का कैंप लगाने का बुनियादी मकसद खास तौर पर औरतों और बच्चों का तिब्बी मायना और दवाएं फराहम करना है। आसपास के इलाके से खास तौर पर औरतें और बच्चे इस मेडिकल कैंप में आए।
ताकि वो भी इस मदद से मुस्तफीद हो सके। मेडिकल कैंप में इलाज करवाने वाले बच्चों में 5 साला राहिल भी शामिल है। तो मार नाम पजियो है तो मेडिकल कैंप लागे तो हमें तनकान तड़ी गया था, तभी ठीक है नहीं, हमें कोई भी होना भी आया, गोली भी ले आया, तो ऐसे हमें ले नहीं गया था कैंप ऐसे लागू खपे तुम सही थे। हर बात रही दवाई रही, हर बात रही, तो पानी भी जो मत तो मेडिकल छेटी है तो अस्पताल तो हमें उतने पहुँचे ना गया था, तो हमने तो मेडिकल ढुकड़ो लागे तो अमुक ने तो जम ठीक थे गया हमने। इस मेडिकल कैंप का मुफ्त इलाज और दवा राहिल जैसे कई बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मीरपुर खास के इस गांव में सैलाब का पानी जैसे जैसे खुश्क हो रहा है, बेशुमार बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है, जिनमें जिल्द की बीमारियां और हैजा की वजह से सैकड़ों की तादाद में लोग रोजाना इनका शिकार हो रहे हैं। समनगोट में भी एक फलाही इदारे ने मेडिकल कैंप लगाया, जहां तकरीबन 200 लोगों को तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। माएं पुरउम्मीद हैं कि ये डॉक्टर जरूर उनके बच्चों के लिए मसीहा साबित होंगे। रत्नी आप, कायनात आप और रूसा आप लोग अटेंडेंस शीट्स और जो पर्चियाँ बनेंगी आपने उनको देखना है, और सदरिक आप तो मेडिसिन पे होंगे, आपने मेडिसिन जो पर्चियाँ आएंगी डॉक्टर के पास से आपने मेडिसिन को देखना है। हेल्थ केयर माहिरीन ने इन वबाओं को मजीद तबाही का सबब ठहराया है। यहाँ पर हमने 200 प्लस पेशेंट्स देखे हैं, जिनके अंदर कॉमन जो फ्लड रिलेटेड डिजीज़ स्टिल जो अभी हमें नज़र आई हैं वो स्किन की हैं। फूड पॉइजनिंग है, स्टंट ग्रोथ है बच्चों के अंदर, लेडीज़ में एनीमिया नज़र आया हमें, एक्नी है, मलेरिया है, डर्माटाइटिस की बीमारियाँ वगैरह ये हमने जो है अभी देखी हैं। इस गांव में रास्ती जैसी कई माएं अपने बच्चों की सेहत की फिक्र करती हैं। मारो नाम से रास्ते तो अमी यानी छोकरी मारे ठीक न तो अमी अगर अमी मेडिकल कैंप में अमी चढ़ी गया था यानी तो उतो में दवाई ले आया, जिलाबारी भी ले नहीं, तावरी ले नहीं, तो हवाई यानी जाम फर्क से गरीब मैंने कभी पहुँचे न कहते 5 शेटी से माने तो दवाइयाँ जाम महंगी से, तो मैंने एथे को कैंप लागे सके तो अमी एथे सही रहे इस्तेमाल कर सको। इन औरतों और बच्चों के लिए इस मेडिकल कैंप के बाद शायद हफ्तों तक ऐसी मदद फ्राहम ना की जा सके जहां उनको मुफ्त इलाज की सहूलत मिल सके। जहरीले असरात वाले सैलाबी पानी को हजारों लोग पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि आसपास यही पानी पीने के लिए मयसर है। इसी वजह से पेट और जल्दी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मारू नाम से मरुआ भाया मार छोकर जब तबीयत ठीक न थी ढाट कर वधी बरसात और करे गंदो पानी पीता उगारी करे नन के जम बीमार था हफ्ते हफ्ते ढाट कर मत आती ढाट करके गंदो पानी जम पीतो के छोकरी के नन के मोटा बर्दाश्त करता नन कौ ना थे उगारी करी पानी हतो ही नहीं उगारी करी मुश्किल जम आता मोने। अंदरूने सिंध के इस गांव में भी एक फलाही इदारे ने इमदादी कैंप लगाया, जहां सैकड़ों बेघर खानदान अपने हिस्से की मदद हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। रिसेंट जो फ्लड आया है जो सिंध में, तो उस फ्लड को रिस्पांस कर रही है पीवीडीपी, तो उसी में हमने अभी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में एक तहसील में 750 लोगों को जो हम हाइजीन किट्स एंड NFIs नॉन फूड आइटम्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट के अंडर और भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्हीं 750 बेनिफिशरीज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको उनमें एक कैश ग्रांट है वो हम उनको दे रहे हैं। शीट्स और NFI की आप लेंगे, रिसीविंग लेंगे 1 by 1 बेनिफिशरी की, ठीक है, और आप हाइजीन की आप ले लेंगे रिसीविंग इस तरीके से, ठीक है, और कैश पे आप दोनों भाई होंगे, ठीक है। 2022 के सैलाब ने सैकड़ों मजदूरों की रोजी छीन ली। सैलाबी पानी खुश्क होते ही विश्राम मजदूरी पर वापस लौटा। मार नाम से वशिराम बोर्ड मोर तो कम रड़तू हल्कू हल्कू पण बोर्ड आया कर तो वहाँ काम तो मागे न तो पण खाधु तो जड़ी जातो पैसो तो हुए न बस सारू बीमारी सीमारी में पण शुक्र है का मदद जड़ी जी
અને વરે એમાં ટેકો આવી ગયો અને હવે વરે સેલા ફૂગાણો है तो હવે કામ સ્ટાર્ટ શું है કામ જડ્યું है હું સમ चंद महीने गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान कठिन हालात से गुजर रहा है। इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। ये पाकिस्तान की तकरीबन 15% आबादी बनती है। इस सैलाबी तबाही में फसलों की बर्बादी किसानों के लिए बहुत ही तशवीश का बाइस बनी। मुंहिंजो नालो वरजांगा यूसी का गोठ गुलमा नरिंद में वेठा आहियूं। असां बनी वारो कंदा आहियूं। इन साल में जेको असांजो फसल वग़ैरह जेको तमामु वधीक नुक़सानु थियो आहे। कणक जो ॿिज जो जेको असां हर साल रखंदा आहियूं उहो बि ख़राबु थियो आहे। भिंडी जो जेको ॿिज रखंदा आहियूं असां हर साल पोखाई जे लाइ उहो बि असांजो ख़राबु थियो आहे। असांखे तक़रीबन हाणे जेको आहे न दुबारा आबादी करण लाइ असांखे 2 साल लॻी वेंदा, छो त बनी एतिरी ख़राबु थी चुकी आहे तो 2 सालनि ताईं मतिलबु उनमें को आबादी नथी थी सघे। ऐं असांजे जेको आबादी जो फसल जेको पोखियलो सो भी तमामु वधीक उनजो बि वधीक नुक़सानु थियो आहे। फुटी जो नुक़सानु थियो आहे, कमंद जो नुक़सानु थियो आहे। कणक जो भी जेको आहे फसल हींअर पोखियो आहे सो भी मतिलबु कमज़ोर आहे। ऐं साल 2 सालनि ताईं को भी फसल जेको आहे ज़मीन में को भी आसरो न आहे फसल जो। हाणे 2 सालनि ताईं असां मतिलबु पोइते थी आहियूं। सैलाब की वजह से मवेशियों का हलाक हो जाना मालिकान के लिए बहुत ही परेशानी का बाइस ठहरा। मारा नाम राणी थे। अमार माल मेमा जाम मरी गयो है। अमे दूध वेचता और अमारो गुजर सफर हेड़तो। अतारी अमाकर माल थे ने अमाकर लको दूध थे। अतारी अमी माना मुश्किल जा दुखी जाम था। बनियो करता बनिया में डूबी जा बनियो मारी फसलों तारी तंगा जाम दे गानी तंगा जाम थी। माल ने मैं भराड़ा न चाहती घालाइन लाका मोरते तो हमारा दूध हेड़ता तो हमारो माना चा पानी में था तो गुजर सफर हेड़तो। हवे हमारा करने लको माल से लको हमारो गुजर सफर हेड़े थे। पाकिस्तान की 1/4 आबादी सैलाब की वजह से मुतासिर हुई है, जिसमें 50% औरतों की तादाद है। महक उन मुतासरा खवातीन की ज़रूरत के लिए किट्स तैयार करती हैं, जो उनके मखसूस अयाम में उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। जब भी किसी मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान में जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कोई भी मुसीबत आती है तो जितने भी लोग जो भी डोनेशंस कर रहे होते हैं उनका फोकस ये होता है कि इन सब लोगों को कपड़ा मिल जाए, इनको खाना मिल जाए, दालें मिल जाए, ड्राई फ्रूट आइटम्स मिल जाए, बच्चों के लिए पैम्पर्स और दूध मिल जाए। जो चीज़ फोकस में नहीं आती वो ख़वातीन के मसाइल हैं। जब भी कोई सैलाब आएगा या अर्थक्वेक आता है आपकी ख़वातीन के मसाइल तो कम नहीं होते। ख़वातीन के मंथली साइकिल के अलावा बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि हमल से भी होती हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होती हैं। तो उनका क्या, उनके बारे में तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो हॉस्पिटल्स तो फुल कैपेसिटी में सिर्फ रिहैबिलिटेशन की तरफ काम कर रहे होते हैं या उन लोगों के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं या बहुत सारे जो कि देव पास्ट अवे। सो इस वजह से हमने सोचा कि इस दफ़ा के सैलाब ज़दगान के लिए हम ख़वातीन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बाकी एरियाज़ पर तो बहुत सारे डोनर्स फोकस करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी फोकस करते हैं। दिस इज़ हाउ वी केम टू अ प्लान कि हम 2 तरह की किट्स बनाएंगे, एक प्रेगनेंसी किट और एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट। इन दोनों किट्स का ये मकसद होगा कि जो चीज़ें ख़वातीन के इस्तेमाल में हर मंथ में या प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ एक लिमिटेड कैपेसिटी में हम उन ख़वातीन को दे सकते हैं, वो हम किट्स बना के उन एरियाज़ में थ्रू मेडिकल कैंप्स भिजवाएं, ताकि उनको इस चीज़ की ना कहीं पर जाने की ज़रूरत भी ना पड़े और ना ही नॉन हाइजीनिक कंडीशंस में उनकी कंडीशन वर्स हो जाए और बीमारियाँ और फैलती जाएँ। रेशम बयान करती हैं कि बुनियादी हाइजीन की सहूलत ना होने की वजह से लाखों सैलाब मुतासरीन खवातीन को अपने मखसूस अयाम में बेहद परेशानी से गुजरना पड़ता है। मेरा नाम रेशम है और अभी जो बारिशें जो आई थी इसमें हर तरफ पानी पानी था। जो प्रेग्नेंट औरतें जो हैं, लड़कियां और माएँ हैं, उनके लिए भी बहुत सी मुश्किलात पेश आई हैं। तो हमें जो लेडीज़ को जो प्रॉब्लम है उस पर मतलब लोग इतनी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये बात ऐसी खास नहीं लगती, लेकिन लेडीज़ को ही पता है कि ये मतलब कैसे इनको मुश्किलात में सामना करती हैं इस माहवारी में। हर तरफ गंदगी थी, गंदा पानी था, उसको अगर वो कपड़ा धोकर भी वो यूज़ कर सकती थी, लेकिन तो उनकी सेहत के लिए वो सही नहीं था। किट्स को इमदादी टीमों की मदद से मुतासरीन तक पहुंचाया गया। ये किट्स खवातीन के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हुई हैं।
2022 के सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को बेघर किया है। अब बच जाने वालों को एक और जानलेवा मुश्किल का सामना है, यानी भूख। सिंध के एक इलाके में सैलाब ज़दगान के लिए एक फलाही इदारे ने ये कैंप लगाया है, जहां भूखे मर्द, औरतें और बच्चे खाना हासिल कर सकें। केवल मारो नाम से जेको ए बोर्ड जेको आई थी ना, तो या बोर्ड में जाम मुश्किलात थी। यो पसैया में खाधो मन देता पण हेका टाइम रो देता, तो पण उआ इंसान हर टन टाइम रो खाधो करो, पण उआ हमें एक टाइम रो खाधो रे उई भी लेन हमें तो मोटा बर्दाश्त करता, पण हमें लेन खाधो हमारे नन को बालन खराब था, जेको बालों हर जाम मुश्किलात थी। पण तो भी हमें मोटा अजाई बर्दाश्त करता, पण नन को बाला हूँ बर्दाश्त न थे। पानी के खुश्क होने पर सैलाब मुतासरीन दिन ब दिन नई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सैलाब की तबाही से बहाल होने में अभी काफी वक्त लगेगा। 11 साला विक्रम का स्कूल भी सैलाब में बह गया। वो क्लासरूम जहां वो सबक सीखता था अब पूरी तरह से वीरान है, मगर उसका तालीम हासिल करने का ख्वाब अभी तक कायम है। मुंहिंजो नालो विक्रम आहे, आउं 5 क्लास में पढ़ा थो। मुंहिंजो दिलि जाम कंदो हुओ स्कूल वञण जो। पहिरीं आउं स्कूल वेंदो हुअसि, पर सैलाब बोर्ड आई, स्कूल तबाह थी वई, पर उन करे आउं तइलीम हिते घर हासिल पियो कयां। दो 2022 के सैलाब ने लाखों पाकिस्तानियों को बेघर कर दिया। पानी सूखने पर भागचंद ने अब अपने घर को दोबारा तामीर करना शुरू किया, ताकि उसके खानदान के सर पर छत हो। मार नाम से भागचंद मना बूट पड़ी ना बोर्ड बार में घर पर पड़ी गया। अमी गया पर रोड में, और रोड में पौन बोल हुकाई गई, वापस आया रहा। भगवान शुक्र है कि पौन हुकाई गया, मेरे वापस आया। हमारा घर में टाइम जम लग गया है। चंद महीने गुजरने के बाद अब सैलाब का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। सैलाबी तबाही का मुसलसल सामना करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए एक अरसे तक मुश्किलात का सामना रहेगा। मुल्क में जिस कदर तबाही हुई है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सैलाब मुतासरीन दोबारा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारना शुरू कर रहे हैं, मगर सर पर छत होना एक बुनियादी जरूरत है, जिससे ये मुतासरीन महरूम है। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहां फिजाई और जमीनी आलूदगी ज्यादा पाई जाती है, और मौसमियाती तब्दीलियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। खासतौर पर ग्लेशियर्स के पिघलने और समंदरी सतह के मुसलसल बढ़ने से इस अमर में जंगलात को बिला तामुल काट देना भी शामिल है। माहिरीन का कहना यह भी है कि मुल्क पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा कमजोर है और कुदरती आफात से निमटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इन आफात का सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोगों के घर, खानदान और मवेशी सब कुछ बह गया। खासतौर पर इस सैलाब ने न सिर्फ तबाही और नुकसान बल्कि मौत की शरह को भी बढ़ाया। फलाही इदारे और तंजीमें जो कुछ कर सकती थीं उन्होंने किया, लेकिन पानी के कम होने पर पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात का सामना करना है। घरों को तामीर करने में मजीद कई साल लगेंगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान किस तरह इन बढ़ती हुई मुश्किलात पर काबू पाएगा।